राधे राधे। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ बहुत ही अच्छी कहानी है और जो बच्चे आजकल कुछ खाने के लिए जिद करते हैं उनके ऊपर ये कहानी बनाई है। कहानी मैंने छोटी सी बनाई है पर बहुत ही अच्छी वाली कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। रोहन बहुत ही चंचल था, बहुत ही शरारती किस्म का लड़का था। वो हमेशा अपनी मम्मी को बोलता रहता था कि मुझे कुछ खाना है, मुझे मैगी बना दो। जबकि उसकी मम्मी उसे हमेशा समझाती रहती थी कि बेटा कुछ हेल्दी खाया करो, हरी सब्जी खाया करो, चावल खाया करो, बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए, तुम क्या बार बार में मैगी की जिद करते रहते हो। पर रोहन जब बोल देता था कि मुझे मैगी खानी है तो मैगी ही खानी है। ज्यादातर रोहन मैगी खाना ही पसंद करता था। पर रोहन के घर में उनकी दादी भी उनके साथ रहती थी। वो बड़ी थी इसलिए रोहन उनसे बहुत प्यार करता था, अपनी दादी की सारी बातें सुनता था। रोहन अपनी दादी के कहने पर मम्मी के बनाए हुए चावल दाल भी खा लेता था और सब्जियां भी खा लेता था, पर उसे मैगी बहुत ज्यादा पसंद थी। अब देखते देखते रोहन थोड़ा बड़ा हो जाता है और रोहन की पढ़ाई पूरी हो जाती है और रोहन को एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, जिसकी खुशी उसकी दादी और उसकी माँ दोनों को थी। एक दिन क्या होता है, शाम का टाइम होता है और रोहन ऑफिस से काम करके घर वापस आता है और उसकी माँ गेट खोलती है और बोलती है, बेटा क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? जल्दी से तुम हाथ मुंह धो के आ जाओ। अब रोहन बोलता है, नहीं माँ, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मैं ऑफिस से निकलते टाइम रास्ते में बहुत ही चटपटी मैगी बनती मुझे दिखाई दी थी एक ठेले पे और मैं वहां से मैगी खा के आया हूँ। मेरा पेट भरा हुआ है, अगर आपने खाना नहीं खाया तो आप खाना खा लीजिए। रोहन ऐसा कहते हुए अपनी माँ से ऐसे कहता है और अपने कमरे में चला जाता है। अब रोहन की माँ बहुत परेशान हो जाती है कि मैं क्या करूं इस लड़के का। इसे बचपन में तो मैगी खाने की इतनी आदत थी ही और मैंने सोचा था जैसे ये बड़ा हो जाएगा इसकी ये मैगी खाने की आदत छूट जाएगी, पर इसकी आदत छूटी नहीं है। आज भी इसे मैगी इतनी ही पसंद है। रोहन की माँ बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजरते हैं और रोहन के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है। रोहन की माँ रोहन से बोलती है कि बेटा ये लड़की का तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, क्या ये तुम्हें पसंद है? तो रोहन तुरंत जवाब देता है, माँ और तो सारी चीजें ठीक है, पर आप उससे एक बात जरूर पूछ लेना, क्या उसे मैगी खाना पसंद है? रोहन की माँ मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ हाँ मैंने पूछ लिया है, मुझे पता है कि तुझे मैगी खाना कितना पसंद है, इसलिए ये बात मैंने सबसे पहले ही उससे पूछ ली थी और उसे भी मैगी खाना बहुत पसंद है। ऐसे करते करते रोहन की शादी की बातें चलने लग जाती हैं और रोहन की शादी हो जाती है। और रोहन की शादी जिस लड़की से होती है उसका नाम रिया था। अब रोहन की माँ रिया को सारी बातें समझा देती है और रिया बहुत ही समझदार लड़की होती है। वो रोहन की माँ की सारी बातें समझ जाती है। वो जानती थी कि ज्यादा मैगी खाने से नुकसान होता है क्योंकि वो मैदा से बनी हुई होती है, कभी कभार खा ले तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। रिया ये बात बहुत अच्छे से समझ गई थी और रिया ने रोहन को समझाने के लिए उस पे एक तरकीब अपनी आजमाई। उसने क्या किया कि जैसे ही रिया की शादी हुई दूसरे दिन उसकी रसोई की रस्म थी कि रिया सबके लिए क्या अच्छा बनाएगी। तो रिया को तो रोहन की मैगी खाने की आदत पता ही थी, तो आज उसने रोहन के लिए मैगी बनाई थी और बहुत ही तीखी वाली मैगी बनाई थी। बहुत सुंदर तरीके से रिया मैगी को सजा के प्लेट में डाल के लेके आती है, पर वो बहुत ज्यादा तीखी थी और खाते ही रोहन के कान में से धुआं निकलने लग जाता है और वो बोलता है कि मुझे तीखा खाना पसंद है, मैगी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तीखी वाली पसंद है, पर इतनी ज्यादा।
अब रिया बोलती है कि मुझे तो मैगी खाना बहुत पसंद है और मैं तो तीखी खाती हूँ और मुझे ऐसा ही खाना बहुत पसंद है। अब रोहन को रिया की बात समझ में आ जाती है कि मुझे मैगी खाने से और इतना तीखा खाने से कितनी परेशानी होती है सबको। मैं तो ये खाता ही हूँ और बाकी परिवार में सबको कितनी परेशानी होती है। रिया ने उसे ये चीज समझाने की कोशिश की। रोहन अगले ही दिन ऑफिस चला जाता है, पर रोहन उससे कुछ बोलता नहीं है। अगले दिन रोहन के ऑफिस जाने पे उसके सभी साथ में जो काम करने वाले थे सभी बोलते हैं कि रोहन तुम्हारी तो शादी हो गई और तुमने हमें पार्टी तो दी नहीं है। हम सब तुम्हारी बीवी के हाथ का खाना खाना चाहते हैं और हम जानते हैं कि तुम्हारी जो बीवी है रिया बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। तुम हमें खाने पे नहीं बुलाओगे क्या? अब रोहन सोचता है कि सभी दोस्तों ने बोला है तो इनको घर पे तो बुलाना पड़ेगा, पर रिया कहीं वो तीखी वाली मैगी ना बना दे, क्योंकि रिया को तो केवल तीखी मैगी ही बनानी आती है, वो भी इतनी तीखी। सभी दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अभी सभी दोस्त उसके घर पे आते हैं, रोहन के घर पे, और रोहन से बोलते हैं कि यार रोहन, तुझे तो तीखी वाली मैगी बहुत पसंद है और तू रिया से वो ही बनवा दे, हम सब वो ही खा लेंगे। अब रोहन कुछ भी नहीं बोलता है और सोचने लग जाता है कि रिया ने अगर इतनी तीखी मैगी बना दी तो मेरी इज्जत का तो नुकसान ही हो जाएगा, सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पर रिया बहुत ही समझदार थी, वो रोहन को केवल इतना सा समझाना चाहती थी कि ज्यादा तीखा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, और रिया नॉर्मल मैगी बना के लाती है और वो सभी को प्लेट में डाल के देती है। सभी बड़े चाव से मैगी खाते हैं और रिया की तारीफ करते ही नहीं थकते हैं। इस बात से रोहन भी मैगी खाता है और समझ जाता है। रिया से बोलता है कि तुमने सबके सामने मेरी लाज रख ली, तुम्हें तो बहुत तीखा पसंद था। अब रिया रोहन को बोलती है कि मुझे तीखा पसंद है पर इतना ज्यादा भी नहीं, मैंने केवल आपको सबक सिखाने के लिए, आपको ये जताने के लिए इसमें तीखा ज्यादा डाला था कि ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल से अच्छा नहीं है। रोहन भी थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और बोलता है रिया, मैं आगे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा और अच्छा हेल्थी ही खाना खाऊंगा। तो छोटी सी कहानी मैंने सुनाई। आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी पे लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।